Good evening, students. Let us continue with lesson number 2. Till now, we have discussed about the structure of a flower and the formation of male gametophyte, that is the pollen grain, inside which the male gametes are present, and the female gametophyte, that is the embryo sac, inside which the female gamete is present. Till now, the topics which I have covered, they were numbered in the notes from 1 to 9. So the topics from 1 to 9, they were actually the pre-pollination events because they take place before pollination. तो टॉपिक 1 से लेके 9 तक अभी तक नोट्स में मैंने आपको जो भी भेजा है वो प्री पॉलिनेशन इवेंट्स थी। मतलब पॉलिनेशन से पहले क्या क्या होता है, पॉलिनेशन से पहले मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स बनते हैं और वो अपने अपने गैमेटोफाइट में प्रेजेंट है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ the male and female gametophytes, the next event is pollination. Because when the gametes are formed, they have to fuse, and for fusion, the male gametophyte, that is the pollen grain inside which the male gametes are present, must reach the female gametophyte. तो दोनों जो है गैमेट्स के फ्यूज होने के लिए मेल गैमेट्स का फीमेल गैमेट्स तक पहुंचना जरूरी है। मेल गैमेट्स पोलन ग्रेन के अंदर है तो पोलन ग्रेन्स का फीमेल पार्ट तक कार्पेल तक पहुंचना जरूरी है। एंड दिस इज व्हाट पॉलिनेशन इज नोन एज। तो अब जो मेरे टॉपिक शुरू हो रहे हैं वो है पॉलिनेशन इवेंट्स, क्योंकि इससे पहले प्री पॉलिनेशन इवेंट्स थे और यहाँ से हमारा टॉपिक नंबर 10 स्टार्ट हो गया, तो मैंने नंबर 10 किया हुआ है। सो व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनेशन? You have learnt this in the earlier classes also. The transfer of pollen grains from anther to stigma is called pollination. So pollination simply is a transfer of pollen grains from the male part, that is from the anther. Anther के अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजियम थे वो पोलन सैक बन चुके हैं, तो वो एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स फिल्ड है। तो एंथर डिहाइस होगा, मतलब एंथर फटेगा, पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे और वो पोलन ग्रेन्स वहां से फीमेल पार्ट तक पहुंचेंगे। फीमेल पार्ट में जो कार्पल में जो टॉप मोस्ट पार्ट है विच इज नोन एज स्टिग्मा, तो पोलन ग्रेन्स आकर स्टिग्मा पर लैंड करेंगे। दिस इज व्हाट इज पॉलिनेशन, यही पॉलिनेशन है। पोलन ग्रेन्स आर इमोबाइल, पोलन ग्रेन्स अपने आप चल नहीं सकते। दैट इज वाई some agent is required for this. For carrying the pollen grains from the anther to the stigma, some agents are required. That agent may be wind, water, animal, gravity और growth contact. तो हवा से, पानी से, कोई एनिमल्स जो है फ्लावर को टच कर रहे हैं उनसे, ग्रेविटी के कारण जब मान लो कि मेल पार्ट जो है थोड़ा ऊपर है, फीमेल पार्ट नीचे है, तो जब पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे तो ग्रेविटी के कारण नीचे गिरेंगे। और ग्रोथ कॉन्टैक्ट मतलब ग्रोथ के कारण अगर एंथर और स्टिग्मा दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए, मतलब दोनों जो है वो ग्रो कर रहे हैं। मान लो एंथर जो है वो टॉप पोजीशन पे है, स्टिग्मा धीरे धीरे ग्रो करके एंथर तक पहुंच जाता है, दोनों का आपस में कांटेक्ट होता है, तो जो पोलन ग्रेन्स हैं जो एंथर से निकलेंगे अपने आप वो स्टिग्मा पे पहुंच जाएंगे क्योंकि दोनों कांटेक्ट में हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। द पॉलिनेशन इज basically of two types, self pollination and cross pollination. We'll be discussing about these two types. So the two types of pollination are self pollination and cross pollination. तो इसीलिए मैंने ये जो हमारा टॉपिक नंबर 10 है, ये जो भी मैं आज पढ़ाने वाली हूँ और अगले दिन भी जो मैं पढ़ाऊंगी, काफी लंबा टॉपिक है ये सिर्फ एक ही हेडिंग है, हेडिंग नंबर 10, लेकिन मैंने इसको 3 सब हेडिंग्स में डिवाइड किया है। ए इज सेल्फ पॉलिनेशन, बी होगा क्रॉस पॉलिनेशन, और उसके बाद जो एक और टाइप आएगा दैट इज आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट दीज टाइप। मतलब इस पूरे 10th टॉपिक में 3 सब हेडिंग्स होंगी,
A, B and C. A is self pollination, B क्रॉस pollination, C is artificial pollination. इन तीनों हेडिंग्स में मैंने आगे सब हेडिंग्स बनाई हैं, जो इनको मैंने 1 2 3 नंबर किया है। मतलब A में 1 2 3 इस तरह से नंबरिंग होगी, B क्रॉस पॉलिनेशन की भी जो सब हेडिंग्स होंगी वो 1 2 3 4 करके उनकी जो है नंबरिंग करी गई है। इसी तरह सेल्फ जो हमारी आर्टिफिशियल पॉलिनेशन है उसकी भी इस तरह से नंबरिंग करी गई है। तो ये नंबरिंग्स का आपने ध्यान रखना कि कहाँ पर एक टॉपिक शुरू हो रहा है और कहाँ वो खत्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ लंबा टॉपिक है तो काफी सारी नंबरिंग्स आगे आने वाली है। सो pollination, that is a transfer of pollen grains from anther to stigma, is known as pollination. It is of two types. तो वो mainly two types, third one is also there. तो पहले वो जो दो टाइप्स हैं उनको मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ये दोनों मेन टाइप्स हैं। नाउ व्हाट इज सेल्फ? सेल्फ मतलब खुद, अपने आप। तो नाम से ही पता चल रहा है सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है कि अगर पोलन ग्रेन्स एक फ्लावर के या एक प्लांट के, अगेन आई एम रिपीटिंग, आइदर अ फ्लावर और अ प्लांट, इसी प्लांट में इसी फ्लावर में ये ट्रांसफर हो रहे हैं। मतलब कि या तो पोलन ग्रेन एक ही फ्लावर के एंथर से उसी के स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है। या फिर ये जो पोलन ग्रेन है एक प्लांट में एक फ्लावर के एंथर से उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर जा रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो सेल्फ पॉलिनेशन। और आई वुड से सेल्फ पॉलिनेशन is the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of genetically similar plant. That means अगर एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है ये, तो जो पोलन ग्रेन्स हैं जब वो स्टिग्मा पे लैंड करेंगे तो ये दोनों पार्ट्स जो हैं, यानी कि जो मेल गैमेट है और वो जो फीमेल गैमेट है, वो दोनों जेनेटिकली सिमिलर होंगे क्योंकि वो एक ही प्लांट के पार्ट्स हैं। या फिर अगर एक फ्लावर से उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में ये पोलन ग्रेन्स जा रहे हैं तो भी जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट जिनकी फ्यूजन होनी है अल्टीमेटली, वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे क्योंकि वो एक ही प्लांट के सेल हैं। या फिर अगर दो प्लांट्स ऐसे हैं जो कि एक दूसरे के क्लोन्स हैं, क्लोन्स के बारे में हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, दे आर जेनेटिकली सिमिलर, तो ये जो दोनों क्लोन्स हैं इनके बीच में भी अगर ट्रांसफर हो रहा है, that is also self pollination. That means self pollination is a transfer of pollen grains from the anther to the stigma of a genetically similar flower. That may be the same flower, or maybe two flowers of the same plant, or maybe two flowers of clones. ये सभी genetically similar हैं, ये सभी self pollination है। Then what is cross pollination? Cross pollination is simply the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of another plant which is genetically dissimilar. मतलब ये जो दो प्लांट्स हैं ये आपस में क्लोन्स नहीं है, इसमें जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है वो जेनेटिकली सिमिलर नहीं होंगे। तो इस तरह की पॉलिनेशन जो है दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन, transfer of pollen grains from anther to stigma of a genetically dissimilar plant, but the plant should be of same type. मतलब कि अगर रोज प्लांट है तो दूसरा भी रोज होगा, ऐसा नहीं है कि एक रोज होगा और दूसरा सनफ्लावर होगा। सो टू जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स ऑफ द सेम species cannot be different here. So now we are going to discuss these two types of pollination. First one is self pollination. Now self pollination, as I have already told you, it is a transfer of pollen grains from the anther of a flower to the stigma of either the same flower or genetically similar flower. By genetically similar flower, I mean the another flower of the same plant or another flower of a clone plant. So that means self pollination is of two types. आगे self pollination के भी दो types आ गए. Now what are these two types?
फर्स्ट इज ऑटोगैमी। सो सेल्फ पॉलिनेशन में हमने पढ़ा कि यहाँ पर पोलन ग्रेन्स जो है वो एंथर से स्टिग्मा तक जा रहा है, और जिस भी फ्लावर में हो रहा है ये जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर है, यानी सेम फ्लावर है, या फिर एक ही प्लांट के दो फ्लावर है, या क्लोन प्लांट्स के दो फ्लावर्स है। तो इसी हिसाब से टाइप्स आ गए। पहला है ऑटोगैमी, ऑटो मीन्स सेल्फ and gamos means marriage. So, what exactly is autogamy? It is a type of self-pollination in which a intersexual or perfect flower. So, what do you mean by a intersexual or perfect flower? It is actually a bisexual flower. That means a flower which has both male and female parts, जिसमें जो कार्पल और स्टेमन दोनों हैं। ऐसे फ्लावर को हम जो है परफेक्ट फ्लावर कहेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। तो ऑटोगेमी एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही हो सकती है व्हेन दैट फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय इट्स ओन पोलन। मतलब उसी फ्लावर का पोलन ग्रेन, एक देयर इज अ पर्टिकुलर फ्लावर, एक ही फ्लावर है, इसी फ्लावर का पोलन ग्रेन इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रहा है, दैट इज ऑटोगेमी। Okay, so now there are three methods by which autogamy can take place. So there are three methods of autogamy. First is homogamy. Autogamy के तीन तरीके हैं। पहला है homogamy. So what is homogamy? In this, the anthers and stigmas of chasmogamous flower. So what do you mean by here? You see a new term, chasmogamous. Chasmogamous simply means open flowers. फ्लावर अगर बंद नहीं है, ओपन है, दैट इज अ कैस्मोगैमस फ्लावर, ओपन फ्लावर। तो यहाँ पर जो एंथर है और स्टिग्मा है, दे आर टचिंग ईच अदर बिकॉज ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के कारण ये दोनों जो पार्ट्स हैं, एंथर और स्टिग्मा, ये ऐसे ग्रो हो रहे हैं कि ग्रोथ के कारण पहले एक पार्ट जो है वो पहले ग्रो कर गया, दूसरा पार्ट जो है वो बाद में ग्रो किया, पर वो इतना लंबा हो गया कि वो पहले पार्ट तक पहुंच गया, यानी कि एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के टच में आ गए बाय ग्रोथ और बाय बेंडिंग। मतलब कि मान लो जो स्टेमन था वो लंबा था, वो बेंड होकर स्टिग्मा तक पहुंच गया, देन दिस इज बाय बेंडिंग और बाय फोल्डिंग। मतलब ग्रोथ के कारण, बेंडिंग के कारण, फोल्डिंग के कारण जब एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे को टच हो रहे हैं, तो अपने आप जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे। यहाँ किसी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं है, ना विंड, ना वाटर, ना एनिमल, अपने आप ही ग्रोथ या कॉन्टैक्ट के कारण ये दोनों पार्ट्स आपस में टच हो जाएंगे। दिस इज एक्चुअली होमोगेमी। सो सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर। एग्जांपल्स हैं विंका फ्लावर, ग्रोथ ऑफ स्टाइल। जब स्टाइल मतलब फीमेल पार्ट जो है वो ग्रो करेगा, तो स्टिग्मा जो है, एंथर थे वो थोड़े हायर पोजीशन पे थे, तो जब स्टाइल की ग्रोथ होगी तो अपने आप जो है ये स्टिग्मा है एंथर से टच करेगा। अनदर इज मिराबिलिस विच इज ऑल्सो कॉल्ड 4 o'clock प्लांट। इसमें जो है फिलामेंट्स की बेंडिंग के कारण, मतलब स्टेमन की जो स्टॉक है, फिलामेंट उसकी बेंडिंग के कारण एंथर जो है वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएंगे। एंड थर्ड इज द एग्जांपल ऑफ पोटैटो फ्लावर्स। पोटैटो फ्लावर्स शो कर्लिंग ऑफ स्टाइल। यहाँ पे स्टाइल कर्ल होगा, मतलब फीमेल पार्ट जो है कर्ल होगा, और उसके कारण जो स्टिग्मा है और एंथर है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। सो दिस इज होमोगेमी एंड दिस इज शोन इन दीज डायग्राम्स। तो जैसे पहले मैंने बताया था, फर्स्ट एग्जाम्पल was Vinca. Growth of style brings the stigma in contact of ripe anthers. तो जो फर्स्ट डायग्राम है ये वाला, इसमें स्टाइल जो है वो ग्रो करेगा और उसके कारण जो स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा जो है ग्रोथ के कारण यहाँ पे एंथर जो है वो जो है इस फ्लावर के माउथ वाले पार्ट में प्रेजेंट है, तो अपने आप स्टिग्मा जब इसे टच करेगा तो एंथर से पोलन ग्रेन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। सेकंड was an example of mirabilis 4 o'clock plant, जहाँ पर जो है फिलामेंट्स हैं वो कर्ल करेंगी। तो यहाँ पे फिलामेंट्स कर्ल हो रही हैं, स्टेमन जो है वो कर्ल्ड है थोड़ा सा,
that is why the both parts they are coming in contact. थर्ड एग्जाम्पल पोटैटो का था, जहाँ पे कर्लिंग के कारण जो है दोनों पार्ट्स कांटेक्ट में आ रहे हैं। फोर्थ एग्जाम्पल जो वहां पर ऊपर लिखा नहीं हुआ, ये सनफ्लावर में है। इन केस ऑफ सनफ्लावर दिस इज अ नॉर्मल पोजीशन, ये नॉर्मल पोजीशन है। यहाँ पर आप देखोगे जो स्टिग्मा है वो स्ट्रेट पोजीशन पे है, लेकिन अगर सेल्फ पॉलिनेशन करनी हो होमोगेमी के थ्रू, तो जो ये स्टिग्मा है ये इस तरह से कर्ल होता है, नीचे एंथर्स को टच होगा, कर्ल होके एंथर यहाँ लोअर पोजीशन पे है, तो स्टिग्मा उसको टच होगा और वहां से वो पोलन्स कलेक्ट करेगा। सो दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ होमोगेमी विच इज अ टाइप ऑफ सेल्फ विच इज अ मेथड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, जहां पर एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं ग्रोथ के कारण, बेंडिंग के कारण, कर्लिंग के कारण। दिस इज अ मेथड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन चल रही है। नाउ सेल्फ पॉलिनेशन, एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन का दूसरा तरीका है क्लिस्टोगेमी। जैसे मैंने आपको ऊपर कैस्मोगैमस फ्लावर बताए थे, मतलब वो ओपन फ्लावर थे। ये जितने भी मेथड मैंने आपको ऊपर बताए हैं स्टाइल की ग्रोथ या कर्लिंग के कारण, वो सब ओपन फ्लावर में है। क्लिस्टोगेमी ये क्लोज्ड फ्लावर में होगा। फ्लावर जो है वो क्लोज्ड है, मतलब उसके अंदर जितने भी पार्ट्स हैं वो फ्लावर के अंदर ही बंद है। तो ये फ्लावर्स ये भी इंटरसेक्सुअल, मतलब ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही होंगे। ये क्लोज्ड फ्लावर में अगर पॉलिनेशन होनी है तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही हो सकता है, क्योंकि फ्लावर बंद है और अंदर ही पॉलिनेशन होनी है, तो मेल और फीमेल पार्ट दोनों अंदर होने चाहिए। सो नाउ व्हाट इज देयर इन क्लिस्टोगेमी? दिस इज मेथड ऑफ ऑटोगेमी। ऑटोगेमी का मेथड है जहाँ पे एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन हो रही है। फ्लावर जो है वो बंद हैं, वो बाइसेक्सुअल है और बंद है, तो अपने आप ही जो है बाहर से कोई पोलन नहीं आएगा, तो एक ही मेथड बचा है, वो है सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी, मतलब उसी फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन होगी। इट इन सम प्लांट्स बोथ टाइप ऑफ फ्लावर्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे जितने भी एग्जांपल दिए हैं ऑक्सैलिस, वायला, इनमें दोनों तरह के फ्लावर्स होते हैं, कैस्मोगैमस भी मतलब ओपन फ्लावर भी, और क्लोज्ड क्लिस्टोगैमस फ्लावर भी। तो इसमें ये क्लिस्टोगैमी कब होती है? लेट इन द फ्लावरिंग सीजन, जब फ्लावरिंग सीजन एंड होने लगता है तब जो है क्लोज्ड फ्लावर्स के अंदर ऑटोगेमी होती है। तो इस क्लोज फ्लावर में होता है क्या, एंथर डिहाइस, एंथर जो है वो फटता है, और जब एंथर फटता है अपने आप पोलन ग्रेन्स जो है फ्लावर के अंदर ही बंद रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, और अंदर जो है बर्स्टिंग के कारण वो स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। सो या फिर ग्रोथ ऑफ स्टाइल, स्टाइल जो है वो ग्रो करेगा और पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाएंगे। तो यहाँ पर सीड बनना एश्योर्ड है, क्योंकि अंदर ही रह गए पोलन ग्रेन्स, तो कोई चांस फैक्टर है ही नहीं कि पोलन ग्रेन्स आएंगे या नहीं, और इसमें पॉलिनेटर की कोई जरूरत नहीं है, किसी एजेंट की जरूरत नहीं है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोमेलिना। ये ऑक्सैलिस में भी दिखेगा, वायला में भी दिखेगा। कोमेलिना इज अनदर एग्जांपल जहां पर दोनों तरह के फ्लावर्स हैं, ओपन फ्लावर्स मतलब कैस्मोगैमस फ्लावर एंड क्लोज्ड फ्लावर्स मतलब क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। दोनों में जो है कैस्मोग्लामस फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकती है और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकती है, ओपन फ्लावर्स हैं। लेकिन क्लिस्टोगैमस में हमेशा ही सेल्फ पॉलिनेशन होगी, और वो भी ऑटोगैमी, मींस विद इन द सेम फ्लावर। नाउ द थर्ड मेथड ऑफ ऑटोगेमी, अगर एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन होनी है तो थर्ड मेथड इज बड पॉलिनेशन, मतलब फ्लावर ओपन होने से पहले जब वो बड के फॉर्म में है, जब वो छोटा है, जब वो कली के फॉर्म में है, तभी एंथर और स्टिग्मा मैच्योर हो जाएं बिफोर द ओपनिंग ऑफ द बड्स, तो सेल्फ पॉलिनेशन होगी, क्योंकि फ्लावर ओपन नहीं है तो बाहर से कोई और पॉलन ग्रेन आएगा नहीं, तो वैसे स्टिग्मा और एंथर मैच्योर हो चुके हैं, सो दैट इज वाई the self pollination or autogamy will take place. This is seen in case of pea, wheat and rice. Buds में ही pollination हो जाती है. So these three methods, homogamy, cleistogamy and bud pollination, these were three methods to bring about autogamy, means pollination within the same flower. तो मैंने आपको बताया था सेल्फ पॉलिनेशन दो तरह की है। फर्स्ट इज ऑटोगेमी,
ऑटोगेमी में मैंने आपको बताया कि इसमें हो क्या रहा है, इसमें एक ही फ्लावर के अंदर उसी का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच रहा है। दैट मे बी बिकॉज ऑफ होमोगेमी, मतलब कि ग्रोथ के कारण दोनों एक दूसरे के पास आ गए हैं, स्टिग्मा और जो एंथर है, या फिर फ्लावर ही क्लोज्ड है, या फिर बड के अंदर हो रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. Now the second type is geitonogamy. Geitono means neighbor and gamos means marriage. Now because this is a type of self pollination, ये self pollination है, मतलब कि ये जो neighbor, मतलब कि दो flowers होंगे लेकिन वो genetically similar होंगे. So in this type of pollination, pollen grains of one flower are transferred to the stigma of another flower belonging to the same plant or genetically similar plant. That means a clone. तो मतलब कि जिन दो फ्लावर्स के बीच में हो रहा है वो दोनों फ्लावर्स या तो एक ही प्लांट में है या दो अलग अलग प्लांट्स में, पर वो दोनों प्लांट्स क्लोन हैं, दैट मीन्स जेनेटिकली सिमिलर है. सो दीज फ्लावर्स दे आर ओपन क्लोज हो नहीं सकते, और इनमें कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन होंगी जो कि क्रॉस पॉलिनेशन में होती है, मतलब इनको भी पॉलिनेटर्स की जरूरत होगी, कोई एजेंट चाहिए होगा. सो दीज वर द टू टाइप्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. So till now I have discussed about self pollination. Pollination के main दो ही types हैं, self या cross pollination. Self pollination दो types का है. ऑटोगेमी मतलब एक ही फ्लावर के अंदर वो फ्लावर या तो बंद होगा या उसके दोनों पार्ट्स, मेल और फीमेल पार्ट्स, वो ग्रोथ या कर्लिंग के कारण एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे. जिटोनोगेमी फ्लावर्स डिफरेंट होंगे, अलग अलग फ्लावर्स होंगे, लेकिन वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे, एक ही प्लांट के होंगे या दो क्लोन्स के होंगे. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन? सेल्फ पॉलिनेशन के फायदे. फर्स्ट, इससे पेरेंटल कैरेक्टर्स मेंटेन होंगे. मतलब कि मान लो कि मैंने कोई प्लांट जो है बड़े एक्सपेरिमेंट्स के बाद किसी लैब में या किसी यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने मान लो एक प्लांट जो है वो तैयार किया है काफी एक्सपेरिमेंट्स के बाद. नाउ इफ यू वांट दैट many copies of that plant should be produced, हमें उस प्लांट की बहुत सारी कॉपी चाहिए, कहीं कैरेक्टर्स की मिक्सिंग नहीं चाहिए, देन द सेल्फ पॉलिनेशन इज द बेस्ट मेथड. तो ये पेरेंटल कैरेक्टर या कैरेक्टर्स की प्योरिटी को मेंटेन करता है, क्योंकि जो दो पार्ट्स हैं जिनमें फ्यूजन होके एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, यानी मेल और फीमेल गैमेट, वो जो है जेनेटिकली सिमिलर है, उनमें कहीं बाहर से कोई और कैरेक्टर नहीं आ रहा, तो जो पेरेंट के कैरेक्टर हैं वही आगे आगे ट्रांसफर होते रहेंगे. सो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज. सेकंड, टू मेंटेन प्योर लाइंस, वही पहले वाले पॉइंट जैसा है कि अगर मुझे कोई एक प्लांट तैयार किया, मैं उसकी जैसी सेम कॉपी चाहती हूँ, प्योर कॉपी चाहती हूँ, मिक्सिंग नहीं चाहती, क्योंकि आगे मैंने हाइब्रिडाइजेशन जो है, क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, वो हम आगे बात करेंगे. देन सेल्फ पॉलिनेशन इज अ गुड मेथड. The plant does not need to produce large number of pollen grains. ज़्यादा pollen grains नहीं चाहिए, क्योंकि उसी फ्लावर में पॉलिनेशन हो रही है या दो फ्लावर्स में हो रही हैं जो एक ही प्लांट में है, या दो क्लोन्स में हो रही हैं जो पास पास हैं, तो पोलन ग्रेन्स ने ज़्यादा दूर नहीं जाना है, तो कोई चांसेस नहीं है कि वो रास्ते में जो है खराब हो जाएंगे, इधर उधर गिर जाएंगे या वेस्ट होंगे. सो दैट इज वाई large number of pollen grains are not required to be produced. Flowers do not develop devices for attracting insect pollinators, because यहाँ पर किसी और फ्लावर से मेनली दूर से कोई हमें पोलन ग्रेन नहीं चाहिए उस प्लांट को. सो कोई उसमें ऐसे कोई स्पेशल डिवाइस या स्पेशल पार्ट नहीं होने की जरूरत है जिससे कि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करे, बिकॉज द पोलन ग्रेन्स आर गेटिंग ट्रांसफर्ड नियर बाय ओनली. इट इंश्योर्स सीड प्रोडक्शन. तो यहाँ पर चांस फैक्टर बहुत कम है, पॉलिनेशन जो है वो पक्का ही होती है, क्योंकि या तो वन फ्लावर में है या एक ही फ्लावर में है या आसपास वाले फ्लावर्स में है. सो सीड प्रोडक्शन जरूर होगी, पक्का होगी. सो इट इज यूज्ड एज अ फेल सेफ डिवाइस फॉर क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर्स. मतलब कि अगर क्रॉस पॉलिनेशन जहाँ पर नहीं हो रही है तो वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो ज़्यादा रिजल्ट जो है दे सकती है. नेक्स्ट, sixth advantage, self pollination eliminates some bad recessive characters.
So you must have learned in 10th class about recessive characters. These are some characters which are not expressed. I've told you that we have every character इन अ कॉपी, दैट मीन्स हमारे पास हर कैरेक्टर की दो कॉपीज हैं। एक हमें हमारे मेल पेरेंट से मिली है, एक फीमेल पेरेंट से मिली है, एंड दैट कैरेक्टर इज एक्चुअली अ जीन। तो हमें हर कैरेक्टर के लिए दो जीन्स मिली हैं। एक मिली है मेल पेरेंट से, सपोज हाइट की, तो हाइट की दूसरी जीन जो हमें फीमेल पेरेंट से भी मिली है। सो दीज टू कैरेक्टर्स, दे आर एक्चुअली एलील्स। इन दोनों को, ये जो जीन्स हैं जिनमें कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं, इनको मैं कहूंगी एलील्स। तो कई बार ऐसा होता है कि इनमें से एक एक्सप्रेस करता है, जो एक्सप्रेस करता है वो डोमिनेंट होगा, जैसे आपने 10th में पढ़ा था। ये वाला केस आपने पढ़ा था, कैपिटल टी मतलब एक पेरेंट से टॉलनेस की जीन मिली है, दूसरे से डॉर्फनेस की जीन मिली है, तो जो प्रोजेनी है वो टॉल होगी, मतलब डॉर्फनेस की जीन यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं करी है, वो रेसेसिव है। तो कई बार ऐसे होता है कि कुछ जीन्स जो है वो रेसेसिव हैं और वो एक्सप्रेस नहीं कर रही हैं, और बाई चांस वो हार्मफुल जीन थी। तो ये एक, मान लो एक हार्मफुल जीन है और ये रेसेसिव है, और इसके साथ जो दूसरी जीन है जो दूसरे पेरेंट से मिली है, ये नॉर्मल जीन है। तो लकीली यहाँ पर रेसेसिव जीन, जो हार्मफुल जीन, ये एक्सप्रेस नहीं कर पाई क्योंकि जो नॉर्मल जीन ने उसे दबा लिया। ओके, सो sometimes what happens, because of self pollination, some bad recessive characters are removed। तो ये जो मैंने आपको कंडीशन बताई है, ये कई बार ऐसा होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन के कारण ये पहले नंबर वाली ये जो नॉर्मल जीन है, ये दोनों पेरेंट से ऑर्गेनिज्म को मिल जाए, ये ना मिले। तो ऐसे केस में सेल्फ पॉलिनेशन कारण ये जो होमोजाइगोसिटी वाली कंडीशन है, मतलब कि एक जीन जो है वो दोनों पेरेंट्स में ही होगी, क्योंकि वो दोनों पेरेंट्स जो हैं वो एक ही पेरेंट के दोनों पार्ट से, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, वो दोनों एक ही फ्लावर में है या एक ही प्लांट में है। तो ये चांसेस ज़्यादा हैं कि वो जो दो जीन्स जो होंगी वो एक जैसी होंगी, और ये चांसेस हो सकते हैं कि वो जो दोनों जीन्स हैं वो नॉर्मल जीन्स होंगी। So that is why sometimes these bad genes, they are eliminated by self pollination। लेकिन कभी कभी इसका उल्टा भी हो सकता है। कई बार ऐसे भी हो सकता है कि जो दोनों जीन्स जो मिली हैं वो दोनों ही बैड जीन्स मिल जाएं। मतलब कि कई बार सेल्फ पॉलिनेशन के कारण जो रेसेसिव जीन्स हैं वो हार्मफुल जीन्स जो हैं वो दोनों ही होमोजाइगस कंडीशन में आ गई किसी प्लांट में, तो उसको उसका नुकसान होगा। दैट मीन्स व्हाट आई वांट टू से, दैट सेल्फ पॉलिनेशन ब्रिंग्स होमोजाइगोसिटी। होमोजाइगोसिटी मतलब कि एक कैरेक्टर की दोनों जीन्स जो हैं वो एक जैसे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर वो अच्छी हैं तो पेरेंट जो ऑफस्प्रिंग है उसको फायदा है, अगर अनलकीली वो दोनों अगर हार्मफुल जीन्स हैं तो इसका नुकसान भी हो सकता है। So this was the sixth advantage। Now the third topic in self pollination। मैंने अभी तक आपको self pollination के दो टॉपिक्स पढ़ा दिए। पहला है उसके टाइप्स, जो कि मेनली दो तरह के हैं, that is autogamy and geitonogamy। Then I have told you about advantages। Now next is contrivances or devices to ensure self pollination। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन होना हो अगर, तो उस प्लांट के पास ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं, कौन से फीचर्स हैं कि वो इंश्योर करे कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही हो, क्रॉस पॉलिनेशन ना हो, या फिर सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ाने के प्लांट के पास क्या तरीके हैं। दैट मीन्स द डिवाइसेस टू इंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन। फर्स्ट है, flowers are bisexual, that means both मेल एंड फीमेल पार्ट्स आर देयर। तो इसमें तो क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस बढ़ेंगे, लेकिन जो है बोथ सेक्सेस मेच्योर एट सेम टाइम। होमोगेमी, क्योंकि अब मैंने आपको बताया था होमोगेमी में ये होगा कि जो मेल और फीमेल पार्ट्स हैं वो ग्रोथ के कारण या बेंडिंग के कारण एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, जो मेल गैमेट, जो मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट है, दोनों एक ही टाइम पे मैच्योर होने जरूरी हैं।
तो जैसे आपको मैंने ये बताया था कि मान लो ये स्टिग्मा है, ये एंथर है, एंथर ग्रोथ के कारण या कर्लिंग के कारण इसके कांटेक्ट में आ रहा है, तो पोलन ग्रेन्स जो है ट्रांसफर होंगे। इस केस में दोनों का एक साथ मैच्योर होना जरूरी है, तभी जो है पोलन ग्रेन्स जो है वो आगे जर्मिनेट होंगे और फर्टिलाइजेशन होगी। Second, in some cases, flowers are bisexual and cleistogamous. That means flowers are closed. अगर flowers closed हैं तो अपने आप सेल्फ पॉलिनेशन ही होगी, बाहर से कोई पोलन ग्रेन नहीं आएगा। थर्ड है बड कंडीशन, फ्लावर्स के ओपन होने से पहले ही अंदर पॉलिनेशन हो जाए। तो ये तीन तरीके हैं जिसके कारण पॉलिनेशन इंश्योर होती है कि पक्का ही पॉलिनेशन होगी। Next is the fourth topic in self pollination, that is disadvantages of self pollination. Self pollination के नुकसान क्या हैं? इसमें मैंने आपको ये बताया कि एक ही प्लांट के जो है दो पार्ट्स में फर्टिलाइजेशन होगी, तो इसमें क्या होगा, नए कैरेक्टर जो हैं वो बहुत मुश्किल से जो है सेल्डम सेल्डम मतलब कभी कभी इंट्रोड्यूस होंगे। नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होने की चांसेस कम हो जाती हैं। नेक्स्ट है विगर एंड वाइटैलिटी, मतलब ताकत और शक्ति ऑफ द रेस, ये जो प्रजाति है डिक्रीजेस विथ प्रोलॉन्ग्ड सेल्फ पॉलिनेशन, ज़्यादा देर तक सेल्फ पॉलिनेशन होती रहेगी तो प्लांट में जो ताकत है, जो शक्ति है, वो कम हो जाएगी। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट this type of pollination it brings about homozygosity, homo means same, तो एक जैसी जीन के पेयर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कई बार अगर वो दोनों जीन्स जो हैं अगर वो हार्मफुल हैं तो इस प्लांट को उसका नुकसान होता है। तो जिसके कारण जैसे जैसे हम जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेल्फ पॉलिनेशन करते जाते हैं, ये होमोजाइगोसिटी रिसेसिव जीन्स की, हार्मफुल जीन्स की होमोजाइगस कंडीशन में आने के चांसेस बढ़ते जाते हैं, जिसके कारण प्लांट जो है वो कमजोर होता जाता है। और इसी कमजोरी के कारण द थर्ड पॉइंट इज देयर इम्यूनिटी टू डिजीजेस डिक्रीजेस एंड वेरिएबिलिटी, मतलब विभिन्नता जो है वो कम होगी क्योंकि नए कैरेक्टर नहीं आ रहे हैं, उसी प्लांट के जो है कैरेक्टर्स आगे आगे जा रहे हैं। सो द वेरिएबिलिटी डिक्रीजेस, अडेप्टेबिलिटी टू चेंज एनवायरनमेंट आल्सो डिक्रीजेस, कोई नया गुण नहीं आ रहा है तो एनवायरनमेंट में अगर एनवायरनमेंट एकदम से चेंज होती है तो उसमें अडेप्ट करने के जो चांसेस हैं वो भी कम होंगे क्योंकि कोई नया कैरेक्टर उस एनवायरनमेंट के हिसाब से डेवलप नहीं हुआ। सो दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज self pollination, which is of two type. Autogamy means within the same flower, and geitonogamy, that means within two flowers of the same genetic type. Now next type of pollination is cross pollination, which is also known as xenogamy. Another word is there allogamy. Now क्रॉस पॉलिनेशन आज सिर्फ इसका जो है मीनिंग ही बताऊंगी मैं, बाकी हम कल वाले लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। क्रॉस पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर। मतलब पहली बात, ये एक फ्लावर में तो हो ही नहीं सकता, एक प्लांट के दो फ्लावर्स में भी नहीं हो सकता, दो प्लांट जो क्लोन्स है उनमें भी नहीं हो सकता। दो प्लांट्स होंगे सेम स्पीशीज के होंगे लेकिन वो जेनेटिकली डिफरेंट होंगे, वो उनकी जीन्स एक जैसी नहीं होंगी। सो दिस इज एक्चुअली जेनोगेमी। जेनो मीन्स स्ट्रेंज एंड गैमोस मीन्स मैरिज। जो दूसरा वर्ड है जो एलोगेमी है, दैट इंक्लूड्स बोथ जीटोनोगेमी, जहाँ पर दो फ्लावर्स थे लेकिन वो जेनेटिकली सिमिलर थे, एंड जेनोगेमी, यहाँ पर दो फ्लावर्स हैं जो जेनेटिकली डिसिमिलर हैं। तो इन दोनों टाइप्स के लिए एक और वर्ड यूज हो जाता है एलोगेमी। Generally, cross pollination is known only as xenogamy. That means the transfer of pollen grains from the anther of one flower to the stigma of genetically dissimilar flower. And for cross pollination, that means for transferring the pollen grains from the anther of a flower to the stigma of a genetically dissimilar flower, some agent is required, and those agents we'll be discussing about them in next lecture. So this is all for today.